श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान अनंत के अंश हैं रामानुजाचार्य। जब जब पृथ्वी धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, या तो फिर अपने किसी शुद्ध भक्त को भेजते हैं, अपने किसी प्रिय सेवक को भेजते हैं, जिससे उनका जो उद्देश्य है सभी बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाना, वो सफल हो सके। तो भगवान ने जो वैकुंठ में रहते हैं, जिनका नाम नारायण है, उन्होंने रामानुजाचार्य को चुना, जो स्वयं अनंत शेष हैं। उनको एक कार्यभार सौंपा और अपने सभी शक्तियों का विस्तार करके अनंत शेष में उस शक्तियों को प्रकट करके, पूरा शक्ति के साथ समाहित करके इस भूतल पर भगवान ने उनको भेजा, जिससे अपनी पूरी शक्ति के साथ वह प्रचार कर सके और अनेक बद्ध जीवों का उद्धार करके उनको भगवत धाम वापस भेज सकें। तो रामानुजाचार्य का जो प्रणाम मंत्र है बहुत विशेष है। यो नित्यम अच्युतम पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो अस्य दयैक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मैं हमारे गुरु करुणा सिंधु भागवत रामानुज के चरणों का आश्रय लेता हूँ, जो भगवान के स्वर्ण रूपी चरण कमलों की ओर मोहित होते हैं और शेष अन्य को मात्र तृण के समान मानते हैं। तो रामानुजाचार्य एक महान वैष्णव है, जिन्होंने श्री संप्रदाय का स्थापना किया। तो भक्त कहते हैं रामानुजाचार्य कैसे हैं? करुणा सिंधु हैं। उनके चरणों का आश्रय लेकर जीवात्मा भगवान के चरण कमलों को कभी भूल नहीं सकता। तो 4 युगों में जब भगवान प्रकट होते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, ऐसा उद्देश्य कि सभी जीवों को जो इस माया के संसार में बंधे हैं उनको वापस कैसे लाया जाए, इसमें भगवान भी जब सफल नहीं हो पाते तो अपने शुद्ध भक्तों को शक्ति संचारित कर कर इस संसार में भेजते हैं। भगवान स्वयं नियंत्रक है, पालक है, स्वामित्व है उनका जीवात्मा के कार्यों के ऊपर। लेकिन जीवात्मा जब अपनी संवैधानिक स्थिति को भूल जाता है कि वह भगवान का नित्य दास है, तब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इस पृथ्वी पर प्रकट कराकर एक उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। करुणा अवतार है भगवान, और उनके शुद्ध भक्त जो इस संसार में आते वह भी करुणा की मूर्ति हैं। जगत एक महान वैष्णव आचार्य के स्वागत के लिए पूर्णतया तैयार था, जो केवल एक दृष्टिपात से अज्ञानियों का उद्धार कर सकते थे। श्रीपाद रामानुजाचार्य अनंत शेष शैया, जिस पर श्रीमान नारायण लेटे हुए हैं, के अवतार है। भगवान को सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, गोपनीय, प्रिय सेवक, परम भगवान को सुशोभित करने वाले असंख्य शुभ गुणों में से श्रीपाद रामानुजाचार्य भगवान की करुणा अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो स्वयं शेष शैया जिस पर भगवान विश्राम करते हैं, उनको एक भक्त के रूप में भेजना, जो उनके बहुत ही प्रिय गोपनीय सेवक हैं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े सेवक हैं, तो उनको रामानुजाचार्य के रूप में भेजना सच में भगवान का एक करुणा अवतार है। अनंतः प्रथमं रूपम लक्ष्मणश्च ततः परम बलभद्र तृतीयस्तु कलौ रामानुजो मुनि। वे सर्वप्रथम आदिशेष अनंत हैं, फिर लक्ष्मण और तृतीय बलराम हैं, जो कलयुग में श्री रामानुज के रूप में अवतरित हुए हैं। तो कलयुग में लक्ष्मण कौन है? रामानुजाचार्य है। त्रेता युग में वे लक्ष्मण बने और द्वापर युग में बलराम बने, कलयुग में रामानुजाचार्य बनकर आए।
पूर्वाचार्य इन कश्चित को श्री रामानुज की ओर इंगित करते हैं। इस श्लोक के अनुसार हम समझ सकते हैं कि श्री रामानुजाचार्य और कोई नहीं बल्कि आदिशेष हैं जो पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। कई वैष्णव यह कहते हैं कि वे विशेष रूप से भगवान के कृष्ण कथा वर्णन शक्ति के अवतार हैं। अतः श्रीपाद रामानुजाचार्य की शक्ति की कल्पना हमारे सीमित भौतिक बुद्धि और मन द्वारा कर पाना असंभव है। विभिन्न आचार्यों द्वारा उनके प्राकट्य की तिथि का वर्णन भिन्न भिन्न रूप से हुआ है। उनका प्राकट्य कलयुग में वर्ष 4119 में और अब सामान्य रूप से ईस्वी 1017 में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनके प्राकट्य की सटीक तिथि 13 अप्रैल 1017 निश्चित है। बृहद पद्म पुराण में उनके प्राकट्य के लक्षण इस प्रकार हैं। बहुत लंबे समय के उपरांत भगवान एक त्रिदंड सन्यासी के रूप में शुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। उस समय पाखंडी तथा विकृत बुद्धि वाले लोग दूसरों की बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। भ्रामक तर्कों और विभिन्न विचारों पर आधारित आसुरिक शास्त्र अत्यंत आकर्षक और वेदांत से अविभेद्य होंगे और व्यक्तियों को विष्णु से विमुख करके उनकी महिमा को विस्मृत करने में सहायक होंगे। वे यशस्वी अवतार श्रील वेद व्यास की शिक्षाओं का वर्णन करने और उनकी विस्तृत व्याख्या करने हेतु अवतरित होंगे। वह पवित्र अवतार लोगों को मति भ्रम से बचाने तथा अप्रामाणिक सिद्धांत से उत्पन्न विषाद को दूर करने के लिए वेदांत सूत्र पर एक भाष्य की रचना करेंगे और उन्हें अटल श्रद्धा की ओर प्रेरित करेंगे। तो बहुत लंबा समय बीत चुका था। जैसे भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, उनके जाने के बाद फिर अधर्म बढ़ने लगता है। एक बहुत लंबा काल बीत चुका था। अब भगवान एक त्रिदंड सन्यासी के रूप में शुद्ध भक्ति की पुनर्स्थापना के लिए पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होंगे। किनके विषय में कहा जा रहा है? अनंत शेष, जो रामानुजाचार्य के रूप में आने वाले हैं। उस समय कैसा वातावरण था? पाखंडी विकृत बुद्धि वाले लोग, उनकी स्वयं की तो बुद्धि दूषित ही थी, लेकिन दूसरों की बुद्धि को भी भ्रमित ऐसे लोग बहुत आसानी से कर देते हैं। भ्रामक तर्क, विभिन्न विचार पर आधारित आसुरिक शास्त्र अत्यंत आकर्षक ऐसे लोगों को रामानुजाचार्य शुद्ध भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो विष्णु से विमुख हैं, उन लोगों को पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में वे लेकर आएंगे। यशस्वी अवतार श्रील वेद व्यास की शिक्षाओं का वर्णन करने में वे निपुण होंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। इस उद्देश्य हेतु उनका अवतरण होगा। वह पवित्र अवतार लोगों को मति भ्रम से बचाएगा, अप्रामाणिक सिद्धांतों से बचाएगा और वेदांत सूत्र पर एक भाष्य की रचना करेगा और लोगों में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति की अटल श्रद्धा को प्रेरित करेगा। ये सब कार्य रामानुजाचार्य जब अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, ये सब उन्होंने किया। एक उद्धारक आचार्य के रूप में कार्य किया। कैसे एक आचार्य उद्धार करता है, इसको सुनना बहुत आवश्यक है। भगवान ने श्रीपाद रामानुजाचार्य को उनके प्राकट्य से पूर्व ही जगत के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया, इस पर एक 1916 ईस्वी पूर्व से पूर्व की दिव्य लीला है। तो हमने पीछे सुना लगभग रामानुजाचार्य को प्रकट हुए 1000 वर्ष हो चुका है। तो 13 अप्रैल 1017, अभी 2025 चल रहा है, तो 1017 लगभग 1008 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य आकर अपने लीलाएं कर कर, अपने प्रचार का कार्य कर कर सफल होकर वापस भी जा चुके हैं। श्री वैष्णवों के अनुसार जब भी भगवान जगत में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो नम मालवर, द्वादश आलवर भक्तों में प्रमुख
इसका आधार बनते हैं। इसी प्रकार जब भगवान ने अनंत को श्री वैष्णव परंपरा में अगले आचार्य के रूप में लाने का निर्णय किया, यह नम्मालवर थे जिन्होंने इन सम्मानों को भी निभाया और उनका आधार बने। नम्मालवार चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध का स्रोत है। वह भक्ति का मूर्त स्वरूप है। यह दिव्य लीला उस समय की है जब नम्मालवार पृथ्वी पर उपस्थित थे। पृथ्वी पर अपनी लीला की समाप्ति के समय जब नम्मालवार अपने शाश्वत धाम वैकुंठ को लौटने वाले थे, तब मधुर कवि आलवार ने उनका विरह सहन नहीं हो पाया। तो एक कथा बताई जा रही है, एक लीला बताई जा रही है कि भगवान जब भी रामानुजाचार्य को प्रकट करना चाहते हैं, उसके पूर्व जगत के समक्ष उस लीला को कैसे दिखाते हैं। तो ये लीला 916 ईस्वी पूर्व की है, उससे पहले की लीला है। श्री वैष्णवों के अनुसार जब भगवान जगत में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो नम्मालवार ये 12 अलवार भक्तों में से एक हैं, इसी का आधार बनते हैं। जो परिवर्तन भगवान लाना चाहते हैं जगत में, सबसे पहला नम्मालवार को चुनते हैं। और नम्मालवार जब अपनी लीला समाप्त करके जाने वाले होते हैं, तो यहाँ पे एक मधुर कवि आलवार उनका विरह सहन नहीं कर पाते। उन्होंने अपने प्रिय आचार्य से ऐसा ना करने की विनती की। इस बात के उत्तर में नम्मालवार ने मधुर कवि से एक ऐसे तरीके का वर्णन किया जिससे मधुर कवि आलवार सदैव उन्हें अपने निकट अनुभव कर पाएंगे। तो एक भक्त दूसरे भक्त को कह रहा है, आप मत जाइए, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। तो जाने वाले भक्त जो नम्मालवार है वो कहते हैं, मैं ऐसा एक तरीका आपको अनुभव कराऊंगा जिससे आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं आपके निकट नहीं हूं, मैं आपके सदैव हमेशा पास में हूं। नम्मालवार मधुर कवि आलवार से ताम्रपर्णी के पवित्र जल को गर्म करने के लिए कहते हैं। जब मधुर कवि आलवार ऐसा करते हैं तो चमत्कारिक रूप से एक दिव्य विग्रह प्रकट होते हैं, परंतु मधुर कवि आलवार यह देखकर चौंक जाते हैं कि वे नम्मालवार नहीं थे। नम्मालवार इस विग्रह को अपने अधिकार में ले लेते हैं और मधुर कवि आलवार को पुनः वही क्रिया दोहराने का निर्देश देते हैं। इस बार प्रकट विग्रह नम्मालवार का था, जिसे मधुर कवि आलवार स्वयं नम्मालवार के रूप में पूजते रहे। इसके उपरांत नम्मालवार श्री वैकुंठ लौट गए। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नम्मालवार प्रकट होने वाले प्रथम विग्रह के साथ श्री वैकुंठ जाते हैं। तो नम्मालवार मधुर कवि आलवार को कहते हैं, भाई आपको विरह सहन नहीं हो रहा ना मेरा, तो आप ताम्रपर्णी नदी है उसके जल को गर्म करो। जैसे जल को गर्म किया तो एक विग्रह प्रकट हुआ, लेकिन वो नम्मालवार जैसा नहीं था। तो पुनः नम्मालवार ने मधुर कवि को कहा, अब दूसरी बार आप ताम्रपर्णी नदी के जल को गर्म करो। तो मधुर कवि जब उस जल को गर्म किए तो इस बार जो विग्रह बना तो वो नम्मालवार का था। और नम्मालवार विग्रह मधुर कवि अपने पास में रखकर उसकी दिन रात पूजा करते, क्योंकि उनको विरह सहन नहीं हो रहा था। अब जो पहला विग्रह हुआ था गर्म पानी करने से, वो विग्रह का क्या हुआ? तो नम्मालवार उस विग्रह को अपने साथ वैकुंठ ले गए। नम्मालवार के शाश्वत निवास को प्रस्थान के उपरांत नालियर दिव्य प्रबंध लगभग अप्रकट हो गया था। यह लिपिबद्ध भी नहीं था। उस समय श्रीनाथ मुनि परंपरा में आचार्य थे। श्रीनाथ मुनि सहस्त्र गीति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तुरंत करुकापुरी, वर्तमान नाम आलवार तिरुनगरी, तमिलनाडु पहुंचे। नाथ मुनि निष्ठापूर्वक इमली के पेड़ के नीचे बैठे, जहां नम्मालवार ने पृथ्वी पर अपना पूरे 32 साल बिताया। बहुत प्रयत्न के बाद वहां के एक महात्मा ने इनको मधुर कवि आलवार रचित नम्मालवार की स्तुति कर्णिणुन
चिरुत्तांबू का उपदेश दिया और ये सलाह दी कि इस स्तुति का भक्तिपूर्वक 12,000 पाठ करने से नाम मलवर के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके अनुसार एकाग्रचित्त होकर श्री नाथ मुनि ने भक्तिपूर्वक जप किया। उन्होंने समाधि अवस्था में श्री नाम मलवर के दर्शन पाए। इसके अलावा सभी अपेक्षित ज्ञान भी प्राप्त किया। इस प्रकार इनके प्रयत्न से लुप्त प्राय चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध का उद्धार हुआ। अब हुआ ये, नाथ मुनि उस समय श्री संप्रदाय की परंपरा में आचार्य थे और नाथ मुनि को सहस्त्र गीति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तमिलनाडु जाना पड़ा। उस समय तमिलनाडु को आलवार तिरुनगरी कहते थे, करुकापुरी भी कहते थे। कारण क्योंकि उनको सहस्त्र गीति की जानकारी प्राप्त करनी थी। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के जो भक्त है उन्होंने भगवान का गुणगान किया है बहुत सुंदर रूप से। उस ग्रंथ के प्राप्त करने का उद्देश्य नाथ मुनि के मन में था। अब नाथ मुनि निष्ठापूर्वक इमली के उसी पेड़ के नीचे बैठे जहां नामलवर ने पृथ्वी पर अपने पूरे 32 साल बिताए थे। नामलवर देखिए 32 साल तक खाली पृथ्वी पर रहे। तो बहुत प्रयत्न के बाद वहाँ के एक महात्मा थे, इनको नाथ मुनि को मधुर कवि आलवर रचित नामलवर की स्तुति कर्णिणुन चिरुतांबू का उपदेश दिया और ये सलाह दी कि इस स्तुति का 12,000 बार पाठ करो तो अब नामलवर आपको दर्शन देंगे। तो एकाग्रचित्त होकर नाथ मुनि भक्तिपूर्वक जप करने लगे। उस स्तुति का 12,000 बार उन्होंने पाठ किया। समाधि अवस्था में नाथ मुनि को श्री नामल्लवर के दर्शन हुए और इसके अलावा उनको बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो गया। नाथ मुनि की खुशी का ठिकाना नहीं था। नाथ मुनि ने अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता पूर्वक नामल्लवर को प्रणाम किया। इसके अतिरिक्त नामल्लवर ने नाथ मुनि को वह विग्रह उपहार में दिया जो उन्होंने श्री वैकुंठ में अपने पास सुरक्षित रखा था। नामल्लवर ने नाथ मुनि को विग्रह सौंपते समय घोषित किया कि वह भविष्यवर्ती आचार्य या उद्धारक आचार्य है। यह विग्रह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य के विग्रह थे। तो इस भविष्यवर्ती आचार्य विग्रह की पूजा इस पृथ्वी पर श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रकट होने से पहले ही पूर्वाचार्यों द्वारा की जाती थी। आध्यात्मिक इतिहास में कहीं भी ऐसी घटना नहीं मिलती जिसमें पूर्ववर्ती आचार्य भविष्यवर्ती आचार्य की पूजा करते हैं जो भविष्य में प्रकट होने वाले थे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की ऐसी दिव्यता है। देखिए समझ में आया, जो पहला ताम्रपर्णी नदी के जल को गर्म किया गया था वो विग्रह कौन सा बना था? वो विग्रह था रामानुजाचार्य का। उसको तो नामल्लवर अपने साथ वैकुंठ ले गए। अब नाथ मुनि जब एकाग्रचित्त होकर 12,000 बार उनके उपदेश का, उनके सलाह का, उनकी स्तुति का ध्यान किए तो स्वप्न में आकर श्री नामल्लवर ने नाथ मुनि को दर्शन दिया। समाधि में ही दर्शन दे दिया, स्वप्न में नहीं दिया। अब समाधि में जब उनको दर्शन मिला तो नाथ मुनि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह श्रद्धापूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक नामल्लवर को प्रणाम किए नाथ मुनि, और नामल्लवर ने नाथ मुनि को वही विग्रह दिया उपहार में जो अपने साथ वे वैकुंठ लेकर गए थे, और वो विग्रह था श्री रामानुजाचार्य का। और नामल्लवर ने जब विग्रह नाथ मुनि को सौंपा तो उन्होंने बताया कि भविष्यवर्ती आचार्य ये उद्धारक आचार्य है, भविष्य के आचार्य है, और इस विग्रह की प्रेम से पूजा करना। देखिए रामानुजाचार्य के आने से पहले ही उनका विग्रह प्रकट हुआ और विग्रह वैकुंठ गया, वैकुंठ से वापस पृथ्वी पर आया। तो ऐसा कोई आचार्य जीवन में नहीं हुआ जिसका पूर्ववर्ती आचार्य, पहले के आचार्य, भविष्य में आने वाले आचार्य की पूजा करे। ऐसी दिव्यता है रामानुजाचार्य की। तो इतिहास में पहली घटना थी। तो इस भविष्यवर्ती आचार्य विग्रह
की पूजा इस पृथ्वी पर रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होने से पहले ही पूर्व आचार्य द्वारा की जाती थी। इससे पता चलता है रामानुजाचार्य साधारण व्यक्तित्व नहीं है, दिव्य व्यक्तित्व है। अब रामानुजाचार्य के जो गुरु थे वो थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य के जीवन का इतिहास भी हमें सुनना चाहिए। ये नाथ मुनि जो थे उनके शिष्य थे, उनके पुत्र भी थे यमुनाचार्य, और ये कैसे रामानुजाचार्य के गुरु बने इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।